क्वेश्चन है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन द फिगर 3.28। देखिए फिगर दिखा रखी है, कोई पार्टिकल है जो जीरो से मूव करना शुरू करता है और इस तरह से उसका ये ग्राफ है। इधर को ये टाइम है, इधर को उसकी स्पीड है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ हमें दे रखा है। ठीक है, ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन। हमें निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, पार्टिकल कितना चला 0 to 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड तक कितना चला। ठीक है, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं t=2 सेकेंड, 2 सेकेंड का यहाँ पे होंगे 1 to 2 सेकेंड से और 6 सेकेंड के बीच कितना चला ये हमें बताना है। 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच कितना चला ये हमें बताना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओवर द इंटरवल ए एंड बी। और दोनों कंडीशन में ए और बी में इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले हम इसका पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमें क्या करना है, जीरो सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच कितना चला ये हमें निकालना है। जैसा कि हमें पता है कि जो है डिस्टेंस जो होती है स्पीड टाइम ग्राफ में वो एरिया को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हमें पता भी है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी ये है और टाइम ये है। अब जब दो चीज़ों की मल्टीप्लाई होगी तो वो किसको शो करती है, एरिया को। हमें ये बताना है कि 0 से 10 सेकेंड के बीच कितना चलेगा। अगर हम ये एरिया पता कर लें इसका, इस ट्राइंगल का एरिया, तब हमें पता लग जाएगा 0 से 10 सेकेंड तक कितना चलेगा। और एरिया निकालने के लिए हमें पता है ये 12 सेकेंड तक इसकी पीक वैल्यू दे रखी है और ये हो जाएगा इसका बेस। इस ट्राइंगल का एरिया अगर हम निकाल देते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि 0 से 10 सेकेंड तक ये कितना चला है। ठीक है, पहले पार्ट में हमसे यही मालूम कर रहा है 0 से 10 सेकेंड के बीच उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस बताओ कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करिए। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है हमें पता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब इसका बेस कितना हो गया, बेस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10 सेकेंड, मतलब ये 10 हो गया। और हाइट कितनी हो गई इसकी, यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गई हमारी 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना हो गया 10 और हाइट कितनी हो गई 12। 2 6 जा 12 और 10 6 जा 60। तो 60 मीटर जो है ये टोटल डिस्टेंस जो है चला है 0 से 10 सेकेंड के बीच में। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड भी वो मालूम कर रहा है कि एवरेज स्पीड भी निकालो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल तो ये 60 चला है और टोटल टाइम कितना है 10, 10 6 जा 60। तो ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। कैसे करेंगे, सेकेंड पार्ट में हमें जो निकालना है, मान लीजिए 0 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड 9 सेकेंड 10 सेकेंड। ठीक है, ये होगा। अब वो ये कह रहा है कि 2 सेकेंड से 2 सेकेंड तो ये हो गई, 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच चली गई डिस्टेंस बताओ। मतलब हमें ये पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, क्या मालूम कर रहा है सेकेंड पार्ट में, 2 सेकेंड से और 6 सेकेंड के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे जो मालूम कर रहा था पहले में वो 0 से 10 सेकेंड के बीच मालूम कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये एरिया निकालना। और ये क्या है, ट्रेपेजियम, ये दो ट्रेपेजियम है। ठीक है, दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के अगर हम प्लस कर लेते हैं, ये हमने फर्स्ट पार्ट डाल दिया, ये हमने सेकंड पार्ट डाल दिया। फर्स्ट पार्ट का एरिया मतलब इस वाले ट्रेपेजियम का और इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया अगर हम निकाल के ऐड कर देते हैं तब हमें पता लग जाएगा कि 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच ये कितना चला है। अब एरिया निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रेपेजियम में ये बनना है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इन दोनों साइडों का पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमें पता है ये 12 है, ये भी हमें पता है ये कितना कितने का डिफरेंस है इसमें 3 सेकेंड का। ठीक है, ये और पता होना है। अब ये क्या है, हम 2 सेकेंड में उसकी क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। अगर इसकी वेलोसिटी का हमें पता लग गया, स्पीड का पता लग गया 2 सेकेंड में कितनी स्पीड हुई, तब हमें पता लग जाएगा ईजिली हम जो है फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी स्पीड निकालते हैं, स्पीड कितनी होगी। अब स्पीड निकालने के लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा।
और एक्सेलरेशन के लिए ये ग्राफ क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। ए इक्वल टू क्या होता है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। अब फाइनल स्पीड कितनी हो गई इसकी, फाइनल स्पीड हो गई 12 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी कितनी 12, ठीक है। ये 12 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी 0 अपॉन टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5। तो ये हो गया हमारा 12 अपॉन 5, 5 टू जा 10, 5 4 जा 20। तो ये एक्सेलरेशन हो गया 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसकी वेलोसिटी, ये वाली b इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। b इक्वल टू यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना 2.4, कितनी सेकंड बाद निकालना है हम, 2 सेकंड बाद। तो ये हो गया हमारा 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें पता लग गया इसकी वेलोसिटी कितनी है, 4.8 मीटर पर सेकेंड, ये, ठीक है। अब ये वाली साइड तो हो गई इसकी 4.8 और ये वाली साइड हो गई 12 और ये वाली साइड कितनी हो गई, ये हो गई इसकी 3। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, क्या फॉर्मूला होता है ट्रिपेजियम का एरिया निकालने का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पहली साइड कितनी है इसकी 4.8 प्लस दूसरी साइड कितनी है 12 और इंटू हाइट, हाइट का काम करेगी ये 3। अब ये हो गया हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 12 में को 4 ऐड करेंगे 16.8 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25, तो 25.2 मीटर। तब हमें पता लग गया ये वाली डिस्टेंस जो है 25.2 मीटर है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के चूँकि सेकेंड पार्ट भी हमारा ट्रिपेजियम है, इसलिए हम ट्रिपेजियम की दूसरी साइड निकालेंगे, क्योंकि एक साइड तो 12 है। अब एक साइड तो हमें पता है 12, ये साइड पता नहीं है, तो 6 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, b इक्वल टू फिर दोबारा से u प्लस ए टी। अभी 5 सेकंड बाद जो है स्पीड डिक्रीज होना शुरू हुई है, तो 5 से हिसाब लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने b इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि उसी रेट से जो है डिक्रीज हो रही है। तो b इक्वल टू यू की वैल्यू क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारी रहेगी 12, तो माइनस a की वैल्यू यही रहेगी सेम, क्योंकि जिस रेट से बढ़ रही है उसी रेट से घट रही है। क्यों, कैसे पता लगा, क्योंकि यू एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन जो है घटता हुआ ग्राफ है, तो जिस रेट से बढ़ी है उसी रेट से डिक्रीज हुई है, और ग्राफ जो है सिमेट्रिक है, ठीक है। 2.8 इंटू टाइम कितना लेंगे, 5 से 6 सेकंड के बीच 1 सेकंड लेंगे। क्या आप सेकंड पार्ट निकालेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। कट करके अब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स क्या क्या है इसकी, ठीक है। पैरेलल साइड्स एक तो हो गई 12, एक हो गई 9.6 और हाइट कितने हो गई 1 की वैल्यू रख लेते हैं इसमें। 12 प्लस 9.6 इंटू हाइट कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 1/2 इंटू, अब दोनों को ऐड कर लेंगे 0.6, 12 में को 9 ऐड करेंगे, 12 में को 9, तो ये हो जाएगा 21.6। 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 बन जा 2, ना जाने का 0, 2 8 जा 16, तो ये आ गया हमारा 10.8 मीटर। ये हमारा सेकंड में निकल गया है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट का एरिया भी हमने निकाल लिया, सेकंड पार्ट का भी निकाल लिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 से 6 तक के बीच चली गई डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल हुई है, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू, देयरफॉर डिस्टेंस एस इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना है 25.2 प्लस 12 सेकंड पार्ट का 10.8, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 और 2 10, 5 में को 0 जोड़ेंगे 5 और 1 6 और 2 और 1 3, 36 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 36 मीटर चली। तो इससे वेरीफाई हो गया हमारा कि ये 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच कितना चली, 36 मीटर चली, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, एवरेज स्पीड भी निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से हिसाब लगाएंगे। देखो 1 सेकंड तो ये हो गया, 2 3 4, तो टोटल टाइम कितना है इसका, 4 सेकंड, क्योंकि 4 खाने आ रहा है ना, 4 सेकंड। तो अब एवरेज स्पीड निकालनी है, तो इससे क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए देयरफॉर एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी, 36, और टोटल टाइम कितना, 4 9 जा 36। तो एवरेज स्पीड कितनी है इसकी, 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। हमें बताना क्या था इसमें, हमें बताना था कि 0 से 10 के बीच कितना चलेगी, ये हमने बता दिया। इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, फिर हमने बताया है कि 2 से 6 सेकंड के बीच ये कितना चलेगी, इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। दोनों पार्ट हो गया। ठीक है, सही से उतारिए।